नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधे जी के स्टडी चैनल पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के सभी जिलों के उपनामों के बारे में। महत्वपूर्ण जो उपनाम है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ आज। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर झालावाड़ जिले की। झालावाड़ को अन्य किन नामों से जाना जाता है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहते हैं इसे, और राजस्थान का एलोरा, और राजस्थान का मासिनराम और घंटियों का शहर इसे कहते हैं। साथियों, ये मासिनराम जो जगह है वो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम नामक स्थान पर होती है, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, इसलिए इसको राजस्थान का मासिनराम कहा गया है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे कोटा की। कोटा को राजस्थान का नालंदा और राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, उद्यानों का घर और इंद्रप्रस्थ नगर, ये कोटा के उपनाम है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहते हैं इसे। राजस्थान को गौरव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जो किला है वो यहाँ पर स्थित है, और पावर ऑफ सिटी भी इसको कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे डूंगरपुर की। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, और अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड, भरतपुर को जाट रियासत कहते हैं, गंगानगर को अन्न का कटोरा, और हनुमानगढ़ को फूलों की टोकरी कहते हैं। नीम का थाना, इसको तांबा नगरी कहते हैं। ये नीम का थाना पहले झुंझुनू में आता था, तो अब ये नीम का थाना अलग जिला बना दिया गया है, तांबा नगरी। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, और आदिवासियों का नगर, और राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। हाँ तो साथियों, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे माउंट आबू की। माउंट आबू के उपनाम देखते हैं साथियों यहाँ पे। इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं, और राजस्थान का बरखोहिंसक कहते हैं। इसे राजस्थान का शिमला और बरखोहिंसक क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों, जो शिमला स्थान है, यहाँ पर भारत में जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो शिमला है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये यानी कि भारत का सबसे ठंडा स्थान है शिमला। और बरखोहिंसक, ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोहिंसक। इसीलिए जो राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो माउंट आबू है। बरखोहिंसक और शिमला इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा जिले को साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं इसे, और राजस्थान वस्त्र नगरी कहते हैं इसे, टेक्सटाइल सिटी और अभ्रक मंडी। अभ्रक मंडी इसलिए कहते हैं साथियों इसे भीलवाड़ा को, क्योंकि भीलवाड़ा में जो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है वो भीलवाड़ा जिले से होता है, इसलिए इसको अभ्रक मंडी कहा गया है। टेक्सटाइल सिटी और वस्त्र नगरी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वस्त्रों का काम किया जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर, इसको राजस्थान का मैनचेस्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक शहर है जो कपड़ों की है, और भीलवाड़ा राजस्थान में जो स्थान है भीलवाड़ा, जो कि वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर को साथियों सूर्य नगरी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं। ये इंग्लिश में नाम है इसका, सन सिटी, और ब्लू सिटी कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले के उपनाम है साथियों यहाँ पे जंगल प्रदेश, ऊन का घर और राती घाटी। ऊन का घर इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन यहीं पर देखने को मिलती है, और
ऊन के जो कारखाने हैं वो भी बीकानेर के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे अजमेर जिले की। अजमेर जिले के साथियों जो उपनाम है वो राजस्थान की कुंजी कहते हैं इसे, राजपुताने की कुंजी। इसके बाद भारत का मक्का और अंडों की टोकरी अजमेर जिले को कहते हैं। अंडों की टोकरी इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि जो मुर्गी पालन का सर्वाधिक काम है वो अपने अजमेर जिले से किया जाता है। सर्वाधिक मुर्गी पालन के कारण सर्वाधिक अंडों का उत्पादन भी यहीं से होता है, इसलिए इसको अंडों की टोकरी कहा गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे नागौर जिले की। नागौर जिले को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं, औजारों की नगरी कहते हैं और अहि चतुरपुर कहते हैं। अब ये जो अहि चतुरपुर है ना साथियों, अहि चतुरपुर ये इस नागौर का प्राचीन नाम है। अहि चतुरपुर नागौर का प्राचीन नाम और औजारों की नगरी क्योंकि सर्वाधिक औजारों का निर्माण यहीं से होता है, और राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान में जो सर्वाधिक धातु निकलते हैं यानी कि खनिज वो नागौर से निकलते हैं, इसीलिए इसको धातु नगरी कहा गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं जयपुर जिले की। जयपुर को राजस्थान का पेरिस और इसे हेरिटेज सिटी कहते हैं, पन्ना नगरी कहते हैं, रतन नगरी कहते हैं और पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे धौलपुर जिले की। धौलपुर जिले को साथियों यहाँ पे रेड डायमंड सिटी कहते हैं, कोठी यानी इसे राजस्थान की कोठी कहते हैं धौलपुर को, और इसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हाँ तो साथियों आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जिले के जो उपनाम है वो अपन देखते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं, झरोखों की नगरी कहते हैं, म्यूजियम सिटी कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं, पीले पत्थरों का शहर कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं और राजस्थान का अंडमान कहते हैं। अब इसे पंखों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसलमेर में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का जो निर्माण है वो जैसलमेर में हो रहा है, इसलिए इसको पंखों की नगरी कहते हैं। और झरोखों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हवेलियां स्थित हैं उनमें झरोखे जो प्रसिद्ध झरोखे हैं, इसलिए इसको झरोखों की नगरी कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे हवेलियों का शहर, क्योंकि यहाँ पे जैसलमेर जो जिला है यहाँ पे सर्वाधिक हवेलियां देखने को मिलती है, इसे हवेलियों का शहर कहा गया है। और पीले पत्थरों का शहर, जैसलमेर में जो पत्थर निकाले जाते हैं उनका रंग हमें पीला देखने को मिलता है, इसलिए इसे पीले पत्थरों का शहर कहा गया है। रेगिस्तान का गुलाब इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रेगिस्तान में स्थित जिला है। और राजस्थान का अंडमान इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि अंडमान जो है एक पूरा समुद्र में स्थित भाग है, और इसकी तुलना अपने राजस्थान से की गई है, जैसलमेर से की गई है राजस्थान में, क्योंकि जो जैसलमेर जो है वो अपने एक रेतीले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसकी तुलना इससे की गई है, इसलिए जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा गया है। आगे अपन देखते हैं यहाँ पे सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि जो पंजाब नामक स्थान है यहाँ पर 5 नदियां आके मिलती हैं, इसीलिए पंजाब को पंजाब कहते हैं। और राजस्थान में जो सांचौर नामक स्थान है यहाँ पर जो लूणी का बेसिन है, यहाँ पर भी 5 नदियां आकर के मिलती हैं, और लूणी की सहायक नदियों की जो छोटी छोटी नदियां है वो वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसको राजस्थान का पंजाब कहा गया है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे टोंक जिले की, तो टोंक जिले को नवाबों का शहर कहा गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे उदयपुर की। उदयपुर को साथियों अलग अलग नामों से यहाँ पे सबसे पहले इसको कहा गया है जिलों की नगरी, एशिया का वियना, राजस्थान का कश्मीर, झिंक नगरी और तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर, फाउंटेन का शहर। उदयपुर शहर जो है इसको जिलों की नगरी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो राजस्थान में सर्वाधिक जिले हैं वो उदयपुर के अंतर्गत देखने को मिलती है, इसलिए उदयपुर को जिलों की नगरी कहा गया है।
आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान का कश्मीर। अब राजस्थान का कश्मीर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भारत में सर्वाधिक जो जिले हैं वो कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलती हैं और राजस्थान में सर्वाधिक जिले उदयपुर में देखने को मिलती है, इसलिए कश्मीर की तुलना राजस्थान के उदयपुर से की गई है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे जिंक नगरी और तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर। इसको साथियों ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि अपन उदयपुर के आसपास में देखें ना तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और उन पहाड़ियों के बेसिन में ये शहर बसा हुआ है उदयपुर, इसीलिए इसको तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कहा गया है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे जालौर जिले की। जालौर जिले का जो उपनाम है वो साथियों है सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी जालौर को कहते हैं और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। ये साथियों इस प्रकार के फैक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया था। इतने सारे फैक्ट एक साथ कोई नहीं बताता है, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों से इकट्ठे करके लाया हूँ। तो साथियों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी साथियों के डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई नोटिफिकेशन इसी प्रकार के नए नए फैक्ट्स आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। तो साथियों अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।